हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए DTX 84 लिखा है, तो D हमारा 4 नंबर पे, T 20 पे है और X हमारा है 24 नंबर पर। ठीक है, ये 24 नंबर पर है। अगर हम इन सभी को तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 48। और 48 को अगर हम उल्टा लिखें यानी कि 8 पहले लिख देते हैं और 4 बाद में, 8 पहले और 4 बाद में, इस प्रकार से यहाँ पर 84 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से मैं बताना BXH और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो B हमारा 2 नंबर पे होता है। ठीक है, B 2 नंबर पर होता है। X की अगर हम बात करें तो X होता है हमारा 24 नंबर पर, H हमारा होता है 8 नंबर पे। अब इन तीनों को प्लस कर देना है जैसे इनको किया था। अब इनको प्लस करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या हुई? तो इनको प्लस करने के बाद हमें 34 प्राप्त हुआ। जैसे इनको उल्टा लिखा था, इसको भी उल्टा लिख लेना है। 34 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में, 43 होता है। 43 आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर 43 आ जाएगा। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दे रखा 11K, 13L, 15N, 17Q। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए 11, 13, 15, 17 यानी कि 19 आएगा। 19 तो आपको सभी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन 19 के साथ में क्या आएगा? देखिए 11 + 2 13 हो गया, 13 + 2 15 हो गया। उसी प्रकार से 15 + 2 17 हो गया। 2 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, तो 17 + 2 कितना हो जाएगा? 19। यानी कि यहाँ पर तो 19 आएगा और 19 आपको 4 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए K के बाद L, KL, फिर 2 का है N, फिर Q के बाद यानी कि 3 का अंतर है। यानी कि देखिए सीरियल चल रही है 1 2 3 और यहाँ पर क्या आना चाहिए? फिर 4 आना चाहिए, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ठीक है, अब +4 हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? U। ठीक है, 19 पे क्या आ जाएगा? U। और U हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर ज्ञात करना में ये आपको दे रखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जैसे Z लिखा हुआ है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, तभी हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा। जैसे P दे रखा है यहाँ पर, अब P यहाँ पर दे रखा है। P का वैसे स्थान कौन सा होता है? 16। C का स्थान कौन सा होता है? 3। A का स्थान कौन सा होता है हमारा? 1। और F का जो स्थान होता है हमारा, F का तो कितना होता है? 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Z लिख रखा है। Z हमारा होता है 26 नंबर पे। ठीक है, Z जो है वो आखिरी नंबर होता है, यानी कि 26 नंबर पे होता है। अब देखिए ये जो जितने भी हैं यानी कि 16 पे है, 3, 4 और 6, अगर इन चारों को हम प्लस कर देते हैं तो प्लस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये 26 प्राप्त होता है। ठीक है, और 26 नंबर पे यहाँ पर Z आता है, तो इसको यहाँ पर Z लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दूसरे को यानी G की अगर बात करें तो 7 नंबर पे, H हमारा आता है 8 नंबर पे, D की बात करें तो 4 नंबर पे, और B की बात करें तो ये 2 नंबर पे आता है। अब इन सभी को हमें प्लस कर लेना जैसे यहाँ पर किया था। अब इनको प्लस करने के बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो वो संख्या प्राप्त होती है 21। अब 21 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? तो U आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या है वो U आएगी, और U आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। SSC के अंदर और रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9
@3 को ये 72 लिखता है और 4 @7 को ये 82 लिखा है, तो 8 @3 को क्या लिखा जाएगा? तो इसको क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पैटर्न को समझना है कि 9 और 3 और बीच में जो @ इसके साथ ऐसा क्या किया कि 72 आया। अब देखिए, अगर 9 की और 3 की अगर हम गुणा कर देते हैं, यानी कि जो @ है यहाँ पर अगर गुणा का निशान लगा देते हैं और यहाँ पर 9 या 27 लिख देते हैं और 27 को उल्टा करके लिख देते हैं, तो उल्टा करके लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर 72 प्राप्त होगा, यानी कि 7 पहले आ जाएगा और 2 बाद में 72। उसी प्रकार से 4 की और 7 की गुणा कर देनी हमें। अब 4 × कितना होता है हमारा? 28 हो गया। 28 होने के बाद इसको भी हमें उल्टा करके लिखना है। ठीक है, जैसे 72 था तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 82 हो जाएगा। ठीक है, ये 82 हो गया। अब 8 @3 के साथ भी हमें यही करना है जो इन दोनों के साथ किया है। अब यहाँ पर भी अगर गुणा करेंगे तो 8 दिया हमारा 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया और 24 को अगर उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। तो 42 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 42 आ जाएगा और 42 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन से संबंधित है। निम्न में से नहीं, वेन आरेख से निम्न में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है? पुरुष है, पिता है और भाई है। वेन आरेख से संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इनके बीच का संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप वेन आरेख बनाते हैं इनके बीच के संबंध का आपका पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? पुरुष। तो हमें पुरुष का डायग्राम बना लेना है। पुरुष का डायग्राम बना लेना है। अब बात आती है पिता पे। ठीक है, हमने पुरुष का डायग्राम बना लिया। अब बात आती है पिता पे। अब पुरुष का पिता के साथ कोई संबंध है? तो देखिए, जो पिता है वो पुरुष के अंदर ही आता है। जो पिता है वो पुरुष के अंदर ही आता है। अब है भाई। अब जो भाई का डायग्राम है, देखिए भाई है, पिता है, वो दोनों आते तो पुरुष के अंदर ही है, लेकिन इनका आपस में कुछ वाला हो गया, यानी कि कुछ पिता भाई होते हैं और कुछ भाई पिता होते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ वाला एरिया जो होता है वो वाला कवर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ वाला आ जाएगा। पिता और भाई के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वाला आ जाएगा और कुछ वाला इस प्रकार से बनेगा और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, और जो अलग है यानी भिन्न है उसको हमें चयन करना है। जैसे 25 दे रखा है, 121 दे रखा है, 81, 27, 49, 36, 144 है, 4 है, 125 है, 100, 216 और 225। 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 25, 121 और 81, और यहाँ पर अब एक बात देखिए, ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, और 27 की अगर बात करें तो ये 3 का है क्यूब, 3 का क्यूब है ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो 25 है, 121 है, ये 81 है, तो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, ये 5 का, ये 11 का और ये 9 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ये जो 3 का क्यूब है ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, लेकिन जो ऑप्शन ए है उसके अंदर कोई भी क्यूब नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्यूब नहीं है, बाकी तीनों के अंदर किसी न किसी संख्या का क्यूब यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। आपको श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में ये बताना है कि श्रृंखला का जो अगला पद है वो क्या होगा। एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन ओ एल आर। ठीक है, HSSC की जो तैयारी कर रहे हैं, CET प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो कैंडिडेट। सेंटर में तो आने ही आने, हरियाणा के अंदर भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखो चारों ऑप्शन के अंदर P दे रखा है, यानी कि कन्फर्म है P तो यहाँ पर आए ही आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखा -4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -4 का है, यहाँ पर देखा यहाँ पर भी -4 का, तो आगे भी क्या आएगा, सेम डिफरेंस चलता रहेगा, यहाँ पर भी -4 का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा PH। अब PH ऑप्शन डी के अलावा आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जाम के अंदर टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट लगा देना ऑप्शन डी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए +4 है, +4 है, +4 है, ऊपर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस होने के बाद जो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये V आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर कोई सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन डी। एग्जाम के अंदर तो हमें सिर्फ 2 वर्ड मिल जाए, उसी में हमारा काम चल जाए। निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है। त्रिभुज बताने से आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुजों की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर ये बीच से लाइन चली जाए तो 3 वाला हो गया, और यहाँ से तो अगर मोटी मोटी बात करें इस आकृति के अंदर त्रिभुज है तो उसको देखिए किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। देखिए ये वाली हो गई, अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गए, 8 तो यहाँ पर हो गए, फिर 1, फिर 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा। देखिए 8 और 5 कितने हो गए हमारे पास, 13। अब 13 हो चुके हैं, और 13 के बाद अगर हम बात करें इसकी, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4, तो 13 में अगर +4 करेंगे तो 17। तो इस पैटर्न में त्रिभुजों की अगर संख्या पूछे तो हमारी 17 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भारत आम बांग्लादेश का क्या होगा, यानी कि भारत का जैसे राष्ट्रीय फल आम है तो उसी प्रकार से बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल क्या होगा। देखिए जीके में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, तो जो हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान हो गया भाई, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान वगैरह, जैसे इस प्रकार की जो कंट्री उनके में जो राष्ट्रीय फल है भाई, पशु पक्षी खेल वगैरह, ये याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है तो कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कटहल, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या है, कटहल, और भारत का क्या है, आम। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। अक्षर श्रेणी को पूरा करना है, कितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हम उसके अंदर ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक तो पक्का ऐड करते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। देखिए पैटर्न पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाए वही आए। अगर आपको पैटर्न का पता तो क्वेश्चन सामने वाला कहीं से भी बना के दे दे, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको पैटर्न का ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी करे, चाहिए कि ये उठा के दे दे, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए MNOP बन गया जोड़ा, MNOP MNO क्या हो, MNOR। तो इस प्रकार से हमारा जो बना है जोड़ा वो क्या बना है, NMMO, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।